गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब लोग कैसे हो? आप लोग सब लोग ठीक होंगे। मेरे दिन शुरू होता है अपने हस्बैंड को नींद से उठाते हुए। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं इनको नींद से उठाऊं। मैं इनको परेशान कर रही थी, फिर मैंने सोचा बहुत हो गया परेशान करना। अब उठती हूँ, पर्दे खोल लेती हूँ, नहीं तो और नींद आएगी। आलस पड़ती है ना जब अंधेरा अंधेरा रूम हो। सोच के पर्दे खोलने गई। बाहर तो बहुत अच्छी धूप आ रखी थी। मैं बोलूँ बेशरम औरत, इतना टाइम तक कौन सोता है। सोच के मैं उठ गई। फिर मैंने गर्म पानी बिठाया, फिर मैं अपनी फेवरेट ड्रिंक्स पीने लग पड़ी, ओजीवा का। गैस मैं ये 2-4 हफ्ते से पी रही हूँ। मेरी डाइजेशन भी सही रहती है और ये पीने में भी टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी होती है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। तो मैंने गर्म पानी डाला, फिर मैं सोचूं रूम पे ले जाती हूँ, आराम से बैठती हूँ, पीती हूँ और इनको भी उठाती हूँ और परेशान करती हूँ। इनको मैं शुरू हो गई परेशान करने, बट ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उठ जाओ काका, उठ जाओ बोल रही हूँ, उठ ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे। मैं बोला यार दिन हो गई, बाहर धूप आ रखी, उठ जाओ। बोला नहीं गुड्डू और सोने दो, और सोना है। मैं बोला यार मत सो यार, बोल के चलो मराने दो, सो जाओ बोल के मैं अपनी ड्रिंक्स पीने लगी। फिर ऐसे ही पी रही थी आराम से। फिर मेरे को मन किया इनको और परेशान करने के लिए, और परेशान करो। फिर आगे आप खुद सुनो। काका तुम मुझे गाड़ी कब खरीदे हो? जल्दी बताओ, जल्दी। जो है वो नहीं है कि और दूसरा चाहिए, चाहिए तो चाहिए, मुझे जल्दी चाहिए। बताओ फटाफट बताओ कब चाहिए। तू पैसे दे दे, मैं खरीद देता हूँ। पैसे दिया तो था परसों मैंने, उसी से दे दो। जो आपने मुझे कर्जा देना है ना उससे कट कर दूंगी मैं। कितना कर्ज है? होगा 1-2 करोड़ तो आ जाएगी उतने में गाड़ी। सो जा तू अभी, काका प्लीज नो, सो जा प्लीज नो, प्लीज प्लीज। दे रहे हो या नहीं? जल्दी बताओ, जनता जानना चाहती है। नहीं दे दो। ऐसे मत बोलो यार काका, यार तुम ऐसे मेरे को क्यों ऐसे कर रहे हो? दे तो रखी है ऑडी। नहीं दूसरी चाहिए अब मेरे को। अब BMW X1 चाहिए। ज्यादा हाई डिमांड भी नहीं कर रही हूँ, X1 बोल रही हूँ मैं। क्या? फिर मैं लग पड़ी ब्रश करने के लिए, क्योंकि मुझे खाना खाने के लिए भाभी का फ़ोन आ रहा था। फिर मैं गई खाना खाने के लिए। भाभी ने बोला 2 प्याज लेके आना। बोला ठीक है भाभी, बोल के मैं प्याज लेके जा रही थी भाभी के घर पे खाना खाने के लिए, क्योंकि दिन में मैं भाभी के घर पे ही खाना खाती हूँ। तो रात में मैं कभी कभी बना लेती हूँ। ऐसे मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, बट मैं कभी कभी बनाती हूँ जब मूड चले। अब इनको देखो, मैं जैसे आई मेरी वीडियो बनाने लग गई, नया ब्लॉगर बनी है, नया नया शौक चढ़ा है बोल के। मैं भी खुश हो रही थी, बनाओ बनाओ भाभी मेरी वीडियो बनाओ, सोच सोच के मैं खुश हो रही थी। फिर मैं बोला, फिर ऐसे नौटंकी स्टार्ट किया मैंने, भाभी देखो मैं आपके लिए प्याज लेके आई हूँ, क्या करोगे प्याज को, बोल के नौटंकी स्टार्ट हो गई। फिर हम ना ऊपर धूप में बैठ के खाना खाते हैं दिन में, है ना। फिर मैं ऐसे बैठी थी, धूप भी सेक रही थी, फिर ऐसे नॉर्मली बातें करने लगी। फिर वो उधर पड़ोसी दीदी आ गए। फिर मैं दीदी से भी बात करने लगी, दीदी कैसे हो, सब ठीक है। मैंने बोला रोंगी चावल बनिए खाओगे। फिर मेरी चावल आ गई मेरी प्लेट में। वाह मुझे बहुत पसंद है, मुझे पता नहीं चावल मेरे को 4 टाइम खिला दो या 5 टाइम, में चावल मुझे बहुत पसंद। मैं दिन भर चावल ही खाऊं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को चपाती रोटीज़ मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, रोटी मेरे को चावल ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे को चावल बहुत पसंद है, सच में। आप लोग को पसंद है या नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत पसंद है। फिर मैं आराम से चावल के मज़े लेने लगी। फिर मैं गाना भी गा रही थी साथ साथ में। फिर चावल खा लेती हूँ बोल के मैं चावल खाने लग पड़ी। फिर मैंने मशरूम बनाया था कल। फिर भाभी ने बोला रोज़ तूने मशरूम बनाया, ये भी खा ले, बहुत टेस्टी है, चावल के साथ अच्छा लगेगा। भाभी दे दो दे दो, चावल के साथ तो आप कुछ भी खिलाओ मैं खा लूँगी। फिर इसको देखो, इसको बोलता है मेरे को कोल्ड ड्रिंक्स पीने, बोल के कोल्ड ड्रिंक्स भी ले आया, ग्लास भी लेके आया। फिर भाभी देने लगी उसको कोल्ड ड्रिंक्स। फिर मोरियो का शरारते, ये इतना शरारती है, इतना सारे बच्चे पालना बड़ी मुश्किल है। फिर मेरे साथ आके बात करने लगा। इसका लैंग्वेज तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आते, मुझे लग रहा है मेरे को कोर्स करने जाना पड़ेगा बच्चों के लैंग्वेज के लिए। और पता नहीं मैंने ऐसे इसको डांट दिया था, ये गुस्से से लेट गया नीचे फ्लोर में। फिर भाभी और मैं बात करने लगे। हाय मैं भाभी को तारीफ़ करती हूँ, इतनी
प्यारी है ना, वो बिल्कुल भी नहीं लगती है, मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब एज भी नहीं लगता, कितनी क्यूट लगती है, मतलब इतना कम मेरे को लगती है, मतलब अभी 31-32 ईयर्स के। ऐसे तो ज़्यादा एज नहीं, बट मतलब बहुत छोटे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है ना। आप लोग बताना, है ना सुंदर मेरी भाभी? है तो मेरे ऐसे तो मेरे रिलेशन में मेरी जेठानी लगती है, पर मैं भाभी बोलती हूँ इनको, है ना, क्योंकि मेरे जो जेठ को होता है ना, मैं उनको राखी भी बांधती हूँ और टिक्का भी लगाती हूँ, फिर मैं इनको भाभी बोलती हूँ, और जेठानी वाली फीलिंग्स तो कभी आती नहीं। मैंने बोला चलो हो गया, अब चलती हूँ अपने घर, बोल के मैं वहाँ से निकल गई। फिर जा रही थी अपने घर, फिर से मैं बात करते करते, बात करना तो मुझे इतना अच्छा लगता है, फिर भी मेरा मन नहीं भर रहा था, मैं पीछे मुड़ मुड़ के और बात कर रही थी, और बात कर, मेरा मन करे मैं दिन भर बोलती रहूँ, मेरा मुंह में भी दर्द नहीं होती, पता है, बोल बोल के। मैं इतनी ज़्यादा बोलती, इतना ज़्यादा बोलती कि मैं क्या बोलूँ गाइस, मैं जितना भी बोलूँ ऐसे मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ, आप माइंड मत करना। फिर मैंने स्कूटी स्टार्ट किया, मैं सोच रही थी मैं सैलून जाती हूँ नहाने के लिए, सोच रही थी, क्योंकि घर में लाइट था नहीं, तो फिर मैं ठंडा पानी से नहा नहीं सकती, बोल के मैं चल पड़ी स्कूटी स्टार्ट करके अपने शोरूम की तरफ। मेरे ये देखो सैलून का इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है, अंदर एडिडास पूमा के सब आउटलेट भी है गाइस, हंगरी पॉइंट के ऊपर है, आप लोग कोई भी विजिट कर सकते हो। ये है मेरा शोरूम, देखो आप लोग देख सकते हो, बहुत सुंदर है, ऐसे आना ज़रूर, एक बार विजिट ज़रूर करना, है ना। ये है मेरी शोरूम। और मुझे देखते ही आदित्य बोले ना, मैम आ गए आप? बोला हाँ मैं आ गई। फिर मैं गई अंदर, मैंने देखा प्रवेश भैया को, ये मेरे बहुत अच्छे स्टाफ है, मतलब हेयर स्टाइलिस्ट है, बहुत अच्छा काम है इनका, नेचर वाइज भी बहुत अच्छा है, इनसे बात करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, फिर मैं इनसे मजाक करती रहती हूँ, है ना। तो बोलते मैम आप आओ, हम लोग का मन लगा रहता है, हम बोर नहीं होते। मैं इनकी तारीफ़ कर रही थी, खुश हो जाते थे, कैसे खुश हो रहे। फिर मैं गई अंदर, और भी स्टाफ वेट कर रहे थे। फिर यहाँ मिले पूनम दीदी, एक्चुअली ये तो मेरी मामा की बेटी है, ऐसे मेरी सिस्टर है, बट अब काम में तो फिर स्टाफ ही है, बट ऐसे मेरी सिस्टर लगती है, जब घर में होती मैं सिस्टर की तरह ट्रीट करती हूँ, सैलून में फिर स्टाफ की तरह। तो ये है मेरा सैलून गाइस, देखो सुंदर है ना, मुझे तो बहुत सुंदर लगता है मेरा सैलून। आप बताना, ऐसे अपनी चीज़ तो सबको ही अच्छा लगता है, आप लोग बताना आप लोग को कैसा लगता है। और पल्लवी को तो आपने देख ही लिया वीडियो में, है ना, ये मैं हूँ, और मैं ऐसे आपको सैलून भी दिखा रही थी। तो ये है मेरा सैलून। और पूनम दीदी बोल रहे आ गई तो वो बोला हाँ दी, ये मेरा जगह है बैठने के लिए, मेरे जगह में कोई भी नहीं बैठता है। तो फिर पूनम दी से ऐसे बातें बातें करने लगी, आदित्य भी आ गया ऐसे मजाक करने के लिए। मैं आती हूँ तो सब इकट्ठे आ जाते हैं, मतलब बोलते ही बड़ा मज़ा आता है, मैम आप आओ, हमारा टाइम बीता हुआ पता ही नहीं चलता है, बोल के मैं ऐसे शोरूम दिखाने लगी सैलून। फिर ऐसे बैठी थी मैं, वही है ना सैलून में दिन भर, अभी तो काम बहुत कम है, ऐसे बैठे हैं। और मैंने सोचा पल्लवी को पानी मंगाती हूँ, क्योंकि आज मंडे है ना, मेरी चाय वाय देने के लिए स्टाफ की छुट्टी रहती है। पल्लवी पानी लेके आई, पानी पिया, फिर मैंने पल्लवी को बोला मेरे को ब्लैक कॉफ़ी पीना है, पल्लवी ब्लैक कॉफ़ी भी ले आना। और पल्लवी हाई बोल रही है सबको। फिर पल्लवी गई मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी लेने के लिए, पल्लवी गई, फिर पूनम दीदी आई, अब इनसे मैं बात कर रही थी, ऐसे मजाक करती हूँ, मज़ा आता है मेरे को इनके साथ भी मजाक करने में। मैं सबके साथ गाइस बोलती हूँ, मैं पता है दिन भर ही बोलती रहती हूँ, इतना बोलती हूँ, मैं कुछ भी बोल देती हूँ, कोई माइंड मत करना कि क्या बोलते हैं। ऐसे मेरी हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं है, बट ठीक है मैं बोल देती हूँ, आप लोग ऐसे माइंड मत करना, है ना। तो फिर मैं पल्लवी से बात करने लगी, ये बोलती है मैम कैसे हो, इतने प्यार से बोलती है ना, इतने प्यार से कि मत पूछो, बड़ा अच्छा लगता है इसके साथ, है ना। और पूनम दीदी भी हंस रही है इसके, ये देखो कितनी क्यूट है, हाँ जी मैम बोलती है, बड़ी अच्छी लगती है मुझे, है ना। तो आ गया प्रवेश भैया, तो अभी इनके साथ भी मजाक कर रही थी, फिर इनके साथ भी बात करो, मज़े करो। प्रवेश भैया देखो मेरी बातें सुनते हंसते, मैं बोला प्रवेश भैया आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है, बोलता है मैम घर में एक बीवी है, ये वही बहुत है बोलते हो। मैं बोला प्रवेश भैया आप तो बड़े अच्छे हो यार, बोल के मैं इनकी तारीफ़ करने लगी। अरे बोलता हाँ मैम मैं तो हूँ, बोल के और कुछ बात कर रहे थे हम, ऐसे ही मज़े ले रहे थे, दिन भर क्या काम है। और पूनम दी को भी नींद आने लग पड़ी ऐसे हंसते हंसते। और आ गया मेरा ब्लैक कॉफ़ी, फिर मैं लगी ब्लैक कॉफ़ी पीने के लिए। तो मैं ब्लैक कॉफ़ी दिन में 2 बार पीती हूँ,
मुझे अच्छा लगता है ब्लैक कॉफ़ी। फिर आगे निक्की को आज छुट्टी चाहिए था, ये कहीं पालमपुर जा रही थी। तो बोला मैम चलो आप तो ब्लॉग बनाओ, मैं तो जा रही हूँ पालमपुर में। बोला ठीक है बाय। फिर मेरे क्लाइंट आ गए थे, उनके हेयर वगैरह करने लगे। फिर मैं सोचा ये काम हो रही है, फिर मैं जाती हूँ बाहर, मित्तू भैया के मज़े लेती हूँ। भैया है ना, इनकी शादी करानी गाइस, कोई लड़की है तो आपके नज़र में ज़रूर बताना, बोल के इनके मज़े लेने लग गए। फिर प्रवेश भैया भी फ्री होके आ गए थे। फिर पल्लवी के साथ बात किया, ऐसे ऐसे करते करते, ऐसे नॉर्मली एक बात है वो खुद आप लोग सुनो। क्या ऐसे शर्माते रहते हो, भगवान जाने, पता नहीं क्या है यार, ऐसे शर्माते रहते हैं ना, कि कुछ काम नहीं है, तुम्हारा काम धंधा नहीं है। बोला मिल्क ट्री। क्या? फिर से बोलो। मिल्क ट्री। दूध चा क्या? दूध नहीं नहीं, हिंदी में बोलो, हर किसी को नेपाली थोड़ी ना समझ में हिंदी आएगी। में क्या बोलते हैं दूध? गाइज इनके ऐसे बातों में माइंड मत करना, ऐसे बहुत प्यारे लग रहे, इतने इनोसेंट है ना ये। मैं इनको ऐसे बोल रही हूँ, हिंदी में बोलो दूध को क्या बोलते हैं, मान लेते मैं जो बोलती हूँ, बड़े इनोसेंट है। ऐसे ही मज़े ले रहे थे, इनकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऐसा है ना, तो बड़ा मज़ा आता है। हम मज़े लेने के लिए इनको छेड़ते रहते हैं, ऐसे आप लोग माइंड मत करना, ऐसे कोई गलत वे में मत ले जाना, है ना। ऐसे मैंने ऐसे मज़े लेने के लिए, हंसने के लिए वीडियो डाला है, अदरवाइज़ ऐसे कुछ नहीं है। तो ऐसे इनसे बात किया, ऐसे इनकी बातें सुनते सुनते बड़ी हंसी आती है मुझे, अभी भी हंस रही हूँ मैं, है ना। ऐसे करते करते हमारा दिन चला जाता है। और बात स्टार्ट कर दिया, फिर मैं आराम से सुनती हूँ और मज़े लेती हूँ। ऐसे बड़ा मज़ा आता है इनसे बात करने के लिए, है ना। ऐसे फिर से हंस पड़े, इतनी बातें करते ना हम, दिन भर शोरूम में बातें करते रहते, बोलते रहते। अब आपको मैं क्या क्या बोलूँ, क्या क्या सुनाऊँ, इतने बोलते कि क्या बताए। ऐसे मज़ा आता है, लेकिन यार ऐसे हंसी मजाक करना चाहिए, है ना, हंसना चाहिए इंसान को। टेंशन लेके क्या करना, पता नहीं ज़िंदगी कब तक है, क्या है, कुछ नहीं पता। जब तक है जान बॉडी में, हंस लो हंस लो। मैं तो दिन भर इतनी हंसती हूँ, हंस हंस के मेरे पेट में दर्द होती है ना। ऐसे करते करते मेरे दिन चला जाता है। फिर सैलून में क्लाइंट आ गए थे और ये अपना हेयर ना शॉर्ट करा रहे थे, तो मेरे बचपन की याद आई, मेरा भी बचपन में हेयर शॉर्ट था। फिर मैं घर चल पड़ी क्योंकि खाना बनाना था। फिर मैंने लहसुन का छिलका निकाला, फिर मैं खाना बनाने के लिए रेडी हो गई, क्योंकि रात को कभी कभी मैं सब्ज़ी में खुद बना लेती हूँ, दिन में तो मैं भाभी के घर में खाती हूँ। फिर मैं सोचा आज आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ। फिर आलू बना रही थी, इतनी मेहनत करके बनाया, इतना मेहनत करके बनाया मैंने, पर लास्ट में निकला आलू तो मीठा था। फिर भी कोई बात नहीं, चलो फिर भी मेरे घर वाले खा लेते, कुछ नहीं बोलते, मैंने बनाया था ना। तो ऐसे करते करते मेरे सब्ज़ी भी बन रही थी, फिर मैं आराम से सब्ज़ी बनाने लग गई। फिर मैं सोचा अब कल क्या ब्लॉग बनाऊँगी, अभी मैं नए नहीं बना रही हूँ ना, तो मुझे उतना नहीं पता मैं क्या डालूँ क्या नहीं डालूँ। फिर मेरी सब्ज़ी भी बन रही थी, फिर मेरी सब्ज़ी बन के ख़त्म हो गई। फिर मैं नहा लिया, फिर मैं रेडी हो गई। मैं बोला फिर शोरूम चल पड़ती हूँ, बोल के मैं रेडी हो गई, फिर शोरूम चल पड़ी। फिर मैंने ना इसको बोला था लेमन टी बनाने के लिए, तो लेमन टी ले आई। फिर मैं लगी लेमन टी पीने के लिए, सोचा लेमन टी पी लेती हूँ, फिर मैं चली जाऊँगी घर, क्योंकि अभी 7 साढ़े 7 तो हो गया था, सैलून बंद करने का टाइम हो गया था। फिर मैंने पिया, बहुत अच्छा था लेमन टी, बहुत ही बड़ा मज़ा आता है मुझे लेमन टी पीने में। तो फिर मैंने सबको बोला टाटा बाय बाय, अब कल मिलेंगे, मैं जा रही हूँ। अब मैं स्कूटी में आई थी तो मुझे बहुत ठंड लगती है गाइस, मुझे बहुत ही ठंड लगती है। फिर मैंने टोपी वोपी डाल के आई थी, फिर मैंने सबको बाय बाय बोला, मैं जा रही हूँ, कल मिलते बोल के। सब मैंने स्टाफ से लिया विधा, मैं बोला बाय गाइस, कल मिलते हैं, ठीक है बोला। पल्लवी को भी बाय। फिर मैं घर आई, फिर खाना भी रेडी था, फिर मैं खाना खाने लग पड़ी। खाना खाते खाते ऐसे बात करने लग पड़े, खाना भी खाया मैंने। फिर मैं सोचा अब क्या करती हूँ, थोड़ा गफ़े वफ़े करती बोल के घर वाले के साथ गफ़े करने लग पड़ी। फिर सोने की बारी आई, फिर मैं सो रही हूँ गाइस, गुड नाइट।